और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं बिहार से। आपको बता दें, जहां चुनाव के बीच कांग्रेस का बड़ा आरोप, बिहार में सरकारी फाइलें चोरी हो रही हैं। ये आरोप लगाया है पवन खेड़ा ने। भ्रष्टाचार की फाइलों में आग लगाने की तैयारी, कई मंत्री घर खाली करने की तैयारी में हैं। बिहार में वोट चोरी से ज्यादा फाइल चोरी हो रही है, ये कहते हुए पवन खेड़ा ने बड़ा हमला बोला है नीतीश सरकार पर, एनडीए गठबंधन पर, और कहा कि कई मंत्री घर खाली करने की तैयारी में हैं। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। सुना है फाइलें भी गायब की जा रही हैं। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। अब आप आज पता लगाइए कि कौन कौन सा मंत्री और उप मुख्यमंत्री है जो अपना घर खाली करने के लिए पैकिंग कर रहा है। जरा देखिएगा, आज ये अच्छी खबर है। वोट चोरी को लेकर के लगातार सवाल, यहाँ फाइलें चोरी हो रही हैं, आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होने देगा बिहार। सवाल हमारे वाजिब हैं, रोज उठा रहे हैं। वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिल रही हैं और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। लेकिन बिहार और बिहार का सजग मीडिया वोट चोरी नहीं होने देगा। बिहार का चुनावी युद्ध अंतिम पड़ाव में है। आज दूसरे चरण के प्रचार का शोर थमेगा। ऐसे में हर पार्टी और गठबंधन अपनी अपनी जीत के लिए अंतिम जोर लगाने में जुटा हुआ है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज अमित शाह सासाराम के फजलगंज स्टेडियम मैदान में और अरवल के मधुसरमा मेला मैदान में रैली करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी सीमांचल में गरजेंगे। किशनगंज और पूर्णिया में उनकी जनसभाएं होनी है। तेजस्वी भी आज 5 जिलों में 16 रैलियां करने वाले हैं। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अररिया में 2 जगह सभा करेंगे। साथ ही सुपौल, मधुबनी में भी उनकी रैली है। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में 2 जगह रैली करेंगे। बता दें कि आज दूसरे चरण की 122 सीटों पर चुनावी शोर थम जाएगा और 11 नवंबर को इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज चुनाव प्रचार का शोर बिहार में थम जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए और उससे पहले यहां पर अलग अलग सियासी दलों के दिग्गज अपना पूरा दमखम लगाने के चुनावी मैदान में गरजेंगे। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी का बड़ा दावा। हमारे पास वोट चोरी के और भी सबूत हैं। समय आने पर वोट चोरी पर नया खुलासा होगा। वोट चोरी से भारत माता का नुकसान हो रहा है। मोदी, शाह और सीईसी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश की जोड़ी मिली हुई है, ये कहते हुए राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला बोला है। वोट चोरी पर गिरने से बचने के लिए एसआईआर कराया, लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी हुई और ये बातें की हैं मध्य प्रदेश में जंगल सफारी के दौरान राहुल गांधी ने। लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। मोदी, शाह और ज्ञानेश की जोड़ी ने वोट चोरी की है। वक्त आने पर और बड़ा खुलासा करेंगे, ये कहते हुए तीखा प्रहार किया है एनडीए गठबंधन पर और चुनाव आयोग पर। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी से भारत माता का नुकसान हो रहा है। समय आने पर वोट चोरी पर नया खुलासा होगा, क्योंकि हमारे पास और सबूत हैं। ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको अब कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। मतलब हमारे पास बहुत अलग अलग इंफॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है। इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है। आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे
कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ, या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा, पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। तो आज बिहार में चुनावी शोर पूरी तरह थमने वाला है। आज दूसरे चरण के लिए शाम को प्रचार थम जाएगा और 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आखिरी दिन धुआंधार प्रचार देखने को मिल रहा है। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, उसका जश्न भी मनाते नजर आ रहे हैं आरजेडी कार्यकर्ता। भारत नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है एहतियातन। और बता दें आपको कि तेज प्रताप को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, जिसके बाद सियासी हलचल और बढ़ गई है। तो 4 तस्वीरें बता रही कि वहां पर किस तरह की बयार देखने को मिल रही है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की आज ताबड़तोड़ 16 रैलियां हैं। रोहतास की रैली में तेजस्वी यादव ने अपील की है कि आज मेरा जन्मदिन है और आपका आशीर्वाद चाहिए। बेईमान सरकार उखाड़ फेंकने के लिए ताकत चाहिए, ये जनता से अपील की है तेजस्वी यादव ने। सुनिए। आज 16 कार्यक्रम है और आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है। आज मेरा जन्मदिन भी है। आप लोगों से बस आशीर्वाद, प्यार चाहिए, ताकत चाहिए, ताकि बेईमान सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंके। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सीमांचल में वोटिंग से पहले बोले हैं गिरिराज सिंह, बुर्के में आने वाले वोटर की जांच हो, बुर्के की आड़ में होती है फर्जी वोटिंग, ये कहते हुए हमला बोला है गिरिराज सिंह ने। सुनिए। देखिए, बिहार में दूसरे चरण में जो आखिरी चरण है 11 तारीख को जो है 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसी बीच आज तेजस्वी यादव ने जन्मदिन के अवसर पर आरक्षण कार्ड जो है वो खिला है। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज जी। वो कह रहे हैं कि 65% आरक्षण की बात आखिर क्यों नहीं कोई कर रहा है। सो हमारा जब सरकार था बिहार में महागठबंधन का, तो 50 से 65% इसको किया गया था। सो फिर हम करेंगे, हमारी सरकार आती है तो। देखिए, एक तो तेजस्वी यादव को मैं जन्मदिन की शुभकामना दूंगा कि स्वस्थ रहें, लेकिन ये जनता के आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहे हैं। जो आदमी भाई के साथ बेईमानी कर सकता है, आज तेज प्रताप को घर से निकाल सकते हैं, जिनके पिताजी ने कभी अपने परिवार से बाहर दूसरा यादव नहीं दिखाई दिया, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनाएंगे किसी यादव को? क्या नाम घोषित करेंगे लालू यादव? क्या अध्यक्ष का नाम तो घोषित कर ही नहीं सकते लालू यादव अपने सिवा, और राज्यसभा का टिकट भी देना होता तो अपने संबंधी हरियाणा से बुला के देते। इसलिए ये आरक्षण भी एक छलावा है जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो समाज का क्या होगा। उनके भाई तेज प्रताप यादव अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अपने कुछ कैंडिडेट्स भी उतारे हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है और 2 दिन में वो 2 बार दिखे हैं रवि किशन के साथ, जो बीजेपी सांसद हैं। और तेज प्रताप तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर 14 के बाद जो लोग मेरे एजेंडा को लागू करेंगे, मतलब रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, हम उनके साथ जा सकते हैं। तो क्या बीजेपी वेलकम करेगी अगर आना चाहें तो? अब ये मेरा काम नहीं है, प्रदेश के अध्यक्ष का काम है किसको साथ लेना, किसको जोड़ना। उधर से राहुल गांधी जेएनजी को क्या लगता है कि उकसा रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, जेएनजी इसको रोकिए, क्या ललकार रहे हैं एक तरह से? देखिए, राहुल गांधी की विश्वसनीयता खत्म है। 60 साल के हो गए, अभी भी मसल दिखा दिखा करके लोगों को अपने को जेएनजी कह रहे हैं। भारत में नरेंद्र मोदी के प्रति युवाओं का विश्वसनीयता है। ये देशद्रोह का काम कर सकते हैं, भारत को गालियां दे सकते हैं,
दुश्मन देशों से मिल सकते हैं, पाकिस्तान के टूल बन सकते हैं, लेकिन भारत के युवा को उस्काने का इनको हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनकी विश्वसनीयता नहीं। दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल सीमांचल में भी जो है वो वोटिंग होनी है। बुर्का एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में। क्या आपको लगता है कि जिस पर डाउट हो कि गड़बड़ी कर रहा है उनकी चेकिंग की जाए जो बुर्के में आ रहे हैं? देखिए, सीमांचल की बात आपने की है। सीमांचल में और सीमांचल के रेस्ट जिले हैं जहां भी मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहां शुरू से बोगस वोटिंग होती रहा बुर्के की आड़ में। और ये कई बार तो पहले बुर्के की आड़ में महिला के बदले लड़के भी बुर्का में चले जाते थे। आज फिर से बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग करने की तैयारी हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा कि प्रथम चरण में भी उन्होंने निर्देश दिया और दूसरे चरण में भी देंगे कि आंगनवाड़ी सेविका को लगा दिया है बुर्का उठाने के लिए। अब बुर्का उठे क्यों नहीं? अब बुर्का पहन करके जाएगी क्यों? क्या जब जाती हैं आधार कार्ड बनवाने तो बुर्का पहन के जाती हैं? जब सरकारी योजनाओं का लाभ लेना होता तो बुर्का उठा के जाती है, बुर्का पहन के जाती है ढक करके। ये राजनीतिक बुर्का लगा करके बोगस वोट करना चाहती हैं। और ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है, उठाना ही पड़ेगा। और सर, घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है सीमांचल में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। हमारी सरकार बनेगी, डंके की चोट पे कह रहा हूं। रोहिंग्या बांग्लादेशी को तो निकालना ही होगा, चाहे बांग्लादेशी 1901। बिहार के चुनावी घमासान में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है, ये कहते हुए कि राहुल पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। जो पाकिस्तान बोलता है वही राहुल बोलते हैं। देश के युवाओं का हक खा रहे हैं घुसपैठिए। और ये कहते हुए राहुल गांधी पर तीखा हमला रमेश बिधूड़ी ने बोला है। रमेश बिधूड़ी जी मौजूद हैं। सर, हर राजनीतिक दल ने यहां पर मुस्लिम लीडर को उतारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उलट आपको यहां पर उतारा है, आपको जिम्मेदारी दी है। किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? और आज तो प्रचार का आखिरी दिन है। देखो, जिम्मेवारी को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो यहाँ का स्थायी मुसलमान है वो भी इस सिस्टम से, जो घुसपैठी से परेशान है, वो भी नहीं चाहता घुसपैठ होनी चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति सभी राजनीतिक दल करते हैं, एक्सेप्ट इंडिया गठबंधन जो काम कर रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट बीजेपी और एनडीए के सबको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। तो इसीलिए देश में आज जो भौगोलिक स्थिति देश की बिगड़ती जा रही है, नौजवानों का जो हक और अधिकार है उसको घुसपैठिए खा रहे हैं। हमारे जो राशन मिलता है उसमें आधे से ज़्यादा घुसपैठिए ले जाते हैं। तो घुसपैठिए को रोका जाएगा तो सीमांचल से ही रोका जाएगा, और सीमांचल पर वो तभी रुकेगा जब राष्ट्रीयवादी सरकार होगी, स्पष्ट नज़रिए वाली, स्पष्ट सोच वाली। ये यहाँ के मुस्लिम बंधुओं को भी सोचना चाहिए इस बात को लेकर कि ये 3 देशों की सीमाएं यहाँ पर सीमांचल में लगती है, और जो घुसपैठ होती है वो नेपाल के माध्यम से होगी, बांग्लादेश तो डायरेक्टली अटैक करता है यहाँ पर, या भूटान के माध्यम से होती है। तो इसलिए सीमांचल एक बड़ा सेंसिटिव हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, सीमांचल एरिया जो क्षेत्र हैं। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि एनडीए की सरकार का जनप्रतिनिधि रहे यहाँ पर। राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव प्रभावित किया गया, उसी तरीके से बिहार में चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखो, राहुल गांधी जी के पास कुछ है नहीं, और उन्होंने हार स्वीकार कर ली है कि बिहार के लोगों ने इंडी गठबंधन को रिजेक्ट कर दिया है। तो इंडी गठबंधन अगर रिजेक्ट हो गया तो अपनी खींच मिटाने के लिए खींची बिल्ली खंबा नोचे, वो राहुल जी की स्टेटमेंट पहले फेज के बाद यानी शुरू हो गई थी। अब राहुल जी की बात लॉजिक करके देखिए, आप कह रहे हैं बाहर के राज्यों के लोग बिहार में वोट डालने जा रहे हैं,
अरे ये पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं क्या, बाहर के लोग आ रहे हैं? तो जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, बाहर काम धंधा करते हैं, वो अपनी वोट डालने नहीं जाएंगे? राहुल बाबा दिल्ली में रहते हो, वोट डालने अमेठी क्यों जाते हो? अमेठी में तुम्हारी वोट है तो, और अमेठी के प्रतिनिधि हो तो दिल्ली में वोट क्यों डालते हो? तो देश का कोई नागरिक अगर अपनी वोट डालने जाएगा, लॉजिक देखिए ना राहुल गांधी के, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? कोई दिल्ली में व्यक्ति रह रहा है, बिहार का रहने वाला है, तो इलेक्शन कमीशन रोक देगा उसका वोट के अधिकार को? क्यों, कैसे रोक देगा? एक और बड़ी खबर का रुख करें। सीमांचल में अखिलेश यादव पर बरसे हैं ओवैसी। मुजफ्फरनगर दंगों के बहाने अखिलेश यादव को घेरा है। दंगे के समय सैफई में अखिलेश यादव जश्न मना रहे थे, ये कहते हुए बड़ा हमला किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। दंगों में लोग मर रहे थे, अखिलेश सैफई में जश्न मना रहे थे। तो सीमांचल में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव पर जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी और कहा है कि जब सीमांचल में दंगे हो रहे थे मुजफ्फरनगर में, तो उस वक्त अखिलेश यादव सैफई में जश्न मना रहे थे। क्या कहा है, सुनिए आप। जब मुख्यमंत्री थे बहन जी और जो अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तो उसको आपको सामने रखकर देखना पड़ेगा। और जब सबसे पहली बात आपके सामने आती है मुजफ्फरनगर का राइट, आज़ादी के बाद 50,000 लोग मुस्लिम लोग बेघर हो गए। मेरे ख्याल से 50 या 100 मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ, उसमें कहीं गैंग रेप भी हुआ। और उस ज़माने में सैफई में अखिलेश यादव मुंबई से फिल्म स्टार्स को बुलाकर वहाँ पर नाच गाना करवाते थे। तो मुजफ्फरनगर का तो एक बहुत बड़ा जेनोसाइड है वहाँ पर वो, और आज भी लोग डिस्प्लेस है वहाँ पर। तो ये हमेशा अखिलेश यादव की सरकार में ये काम हुआ था। अखिलेश यादव जो है वो MY करते हैं, मगर सिर्फ वाई की सुप्रीमेसी के लिए काम करते हैं। अब PDA बनाए, अब PDA में तो अल्पसंख्यक समाज का भी लफ्ज़ लेने के लिए कतराते हैं। वहीं ओवैसी ने लालू परिवार को भी आड़े हाथों लिया। तेज प्रताप को परिवार से बाहर किए जाने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जिस घर के अंदर ही एका नहीं है, वो बिहार के लोगों के लिए कैसे काम करेंगे। ये देखता हूं कि जिस परिवार को MY कॉम्बिनेशन पे नाम पर 15 साल लालू यादव को और उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, 4 साल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाया और उनके भाई भी मंत्री रहे, और जो घर में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है, वो क्या बिहार की जनता का काम करेंगे? एक माँ की कोख से पैदा होने वाले, उनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है, और दोनों एक दूसरे के सख्त खिलाफ हो गए। तो ये खुद आप पॉलिटिकली आपके लिए बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। सुरक्षा एजेंसियों, हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हरियाणा के 2 कुख्यात गैंगस्टर पकड़े गए हैं। जॉर्जिया और अमेरिका से ये डिटेन किए गए। गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से भारत लाया जा रहा है। हरियाणा SP के नेतृत्व में एक टीम जॉर्जिया पहुंची और अमेरिका में गैंगस्टर भानु राणा को डिटेन किया गया। अमेरिका से जल्द ही भारत डिपोर्ट किया जाएगा भानु राणा। दोनों ही गैंगस्टर्स पर हरियाणा, पंजाब में कई मामले चल रहे हैं और अब ये 2 कुख्यात गैंगस्टर विदेश से हिरासत में लिए गए हैं। हरियाणा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। हरियाणा SP के नेतृत्व में जॉर्जिया गई थी पुलिस की टीम और जहां पर ये गैंगस्टर धरे गए हैं। गैंगस्टर वेंकटेश शर्मा और भानु को पकड़ा गया है। अब आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है, जिसे हरियाणा पुलिस की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल जॉर्जिया और अमेरिका में हरियाणा के गैंगस्टर हिरासत में लिए गए हैं। हरियाणा के ये 2 कुख्यात गैंगस्टर हिरासत में लिए गए हैं। जॉर्जिया में गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग को हिरासत में लिया गया और जॉर्जिया से प्रत्यर्पित कर जल्द ही वेंकटेश को भारत लाया जाएगा। अमेरिका से भानु राणा, जो कुख्यात गैंगस्टर है, उसे यहाँ पर डिटेन किया गया और जल्द ही भानु राणा को भी भारत डिपोर्ट किया जाएगा। दोनों ही गैंगस्टर पर पंजाब और हरियाणा में कई मामले चल रहे हैं और इनकी तलाश लंबे समय से थी। तो ये जो हिरासत में लिए गए इन गैंगस्टर्स को, इनका पकड़ा जाना कितना अहम था, इनकी पूरी क्राइम कुंडली कैसी है, वो आपको बताते हैं। जॉर्जिया में पकड़ा गया गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग। वेंकटेश का कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से कनेक्शन है। अमेरिका में पकड़ा गया गैंगस्टर भानु राणा, उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन है। और पंजाब ग्रेनेड हमले में भानु का नाम सामने आया था। दोनों पर पंजाब और हरियाणा में पहले से ही कई केस चल रहे हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था।
राजस्थान के किशनगढ़ में टोल बूथ पर तब हड़कंप मच गया जब अचानक ही टोल बूथ पर पहुंचे ट्रक ने टोल बूथ में टक्कर मार दी। इसकी वजह से हड़कंप मच गया। वहीं ट्रक ड्राइवर की करतूत टोल बूथ पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। टोल बूथ पर ट्रक पहुंचा तो रुक गया था, लेकिन फिर अचानक ही ये आगे बढ़ने लगा और टोल बूथ से जा टकराया। आप देख सकते हैं कैसे धीमी रफ्तार से यह ट्रक आगे बढ़ता है, फिर टोल बूथ में टक्कर मार देता है। इस हादसे में टोल बूथ कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। हादसे में 2 कर्मचारी घायल भी हो गए। वहीं ट्रक की टक्कर के बाद टोल बूथ भी उखड़ गया, जिसके बाद ट्रक के ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन टोल कर्मियों ने ड्राइवर को पकड़ लिया, जो शराब के नशे में धुत होकर ट्रक चला रहा था, जिस वजह से ये हादसा हुआ। एक साथ अब आगे हम आपको दिखाएंगे ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पहली तस्वीर टोल बूथ के बाहर की, जिसमें ट्रक टोल बूथ में टक्कर मारता दिख रहा है। दूसरी तस्वीर टोल बूथ के भीतर की है, जहां कर्मचारी आराम से मोबाइल पर कुछ देख रहा था, लेकिन ट्रक की टक्कर से वो सहम गया। और तीसरी तस्वीर वो शराबी ड्राइवर की है, जिसने नशे में ट्रक चलाते हुए ये टक्कर मारी थी। और अब खबर बिहार के हाजीपुर से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सैन्य मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और दूसरे ट्रैक पर जा पहुंचे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहले काफी दूर तक ट्रेन के डिब्बे घसीटते हैं और फिर बेपटरी होकर दूसरे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। अगर दूसरी तरफ से कोई ट्रेन आ जाती तो बड़ा ट्रेन हादसा होते देर नहीं लगती। इस हादसे से हाजीपुर जंक्शन के रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत ही बेपटरी हुए डब्बों को वापस ट्रैक पर लाने और ट्रैक को दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया, लेकिन इस बीच कई घंटे तक रेलवे ट्रैक बाधित रहा। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हैदराबाद के अमराबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलती हुई कार में अचानक ही आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते देखते पूरी कार जलकर राख हो गई। कार में 6 लोग सवार थे, जो वक्त रहते कार से उतर गए, इससे उनकी जान बच गई। ये सभी लोग धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे थे। यह हादसा हैदराबाद श्री शैलम हाईवे पर हुआ, जिसने हाईवे पर मौजूद लोगों को दहशत से भर दिया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग बुझती कार का सिर्फ ढांचा ही बच पाया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की बात करते हैं, जहां पुलिस ने पाकिस्तान चलाए जा रहे जम्मू कश्मीर नेशनल ऑपरेटिंग पर्सन यानी कि JKNOP पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत आतंकवाद को समर्थन देने वाले इस ग्रुप के कई लोगों और उनके ठिकानों पर छापे मारे गए, जिससे आतंकी गुट के समर्थकों में हड़कंप मचा हुआ दिखाई दिया। पुलिस के जवानों की इस कार्रवाई में निशाने पर कई कुख्यात आतंकी और उनके हैंडलर थे और इस ऑपरेशन का मकसद था आतंकी समर्थक JKNOP के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना। छापेमारी के दौरान सक्रिय सदस्यों, आतंकियों के परिवार वालों और उनके सहयोगियों पर संबंधित कानून के तहत केस दर्ज किए गए। साथ ही इनके ठिकानों से पुलिस के जवानों को कई डिजिटल उपकरण और कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है, जिसकी वजह से ये लोग युवाओं को उकसाने की कोशिश करते हैं और उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर ढकेलने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी फौरन ही पुलिस को दी जाए। और अब खबर हरियाणा के रोहतक से, जहां पर एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई, जहां दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई। जैसे ही दूल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर से उतरे, उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। रोहतक के सांगी गांव में पहली बार हेलीकॉप्टर उतरा था। यही वजह थी कि ये शादी चर्चा का विषय बन गई, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आए। बताया जा रहा है कि दुल्हन एयर होस्टेस है। उसकी इच्छा थी कि उसका पति हेलीकॉप्टर लेकर आए। अपनी होने वाली पत्नी की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए दूल्हा हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा। हेलीकॉप्टर को गुरुग्राम से 5 लाख रुपए में बुक किया गया था। हेलीकॉप्टर में दूल्हा दुल्हन के साथ परिवार के 6 लोग सवार हुए।